मीट बुलाई गई है सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट, जो कि एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन है जो ये चाहती है कि यूथ में एक बेदारी लाई जाए मुल्क को तामीर करने के लिए, मुल्क में पॉजिटिव चीज़ों को लाने के लिए। और साथ ही साथ जो है हम ये भी चाहते हैं कि जो नौजवान हैं जो कि किसी भी देश के बड़ी ताकत होते हैं वो प्रोडक्टिव बने और उनके अंदर से हर तरह की बुरी जो आदतें हैं या अलग अलग आदतें हो सकती हैं, सिगरेट वाली आदत हो सकती है, शराब वाली आदत हो सकती है, ऐसी आदतें छूटें और वो प्रोडक्टिव तौर पर आगे बढ़कर मुल्क के तामीर में हिस्सा लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट कर्नाटका का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपके सामने आया कि SYM सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट ये यूथ्स के लिए एक प्लेटफार्म है ताकि यूथ अपनी जो एनर्जी है वो सही वे में सही जगह पर लगाएं, कंस्ट्रक्टिव वे में लगाने के लिए सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट का क़याम कर्नाटका में अमल में आया है। अभी सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट ने एक लॉन्ग टर्म अपनी जो कैंपेन है उसने लॉन्च किया, उसको आगाज़ किया, एंटी ड्रग कैंपेन। सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट चाहती है कि पूरे कर्नाटका के अंदर इस कर्नाटक को नशा मुक्त कर्नाटक बना दिया जाए, ताकि इस माशरे को अगर पाक व साफ अगर माशरा हम बनाना है तो बगैर हम ड्रग और नशा आवर चीज़ों के बाइकाट के बगैर हम एक बेहतर सोसाइटी, बेटर सोसाइटी हम नहीं बना सकते। ये सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट इस बात पर यकीन रखती है कि जब तक हम माशरे से ड्रग को और तमाम नशीली चीज़ों को, जिससे एक नौजवान नस्ल तबाह हो रही है, जहाँ कैंपसेस के अंदर, कॉलेजेस के अंदर एक बड़ी यूथ की जो तादाद है वो दिन ब दिन मंशियात की तरफ राग़िब हो रही है, तो क्या हम मंशियात के खिलाफ तब तक हम उसके खिलाफ हम खड़े नहीं होंगे तब तक ये माशरे से जो है ड्रग ख़त्म नहीं होगा। तो हम सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट चाहती है कि इस स्लोगन के साथ कि हम पूरे रियासत में, पूरे कर्नाटका में हम एंटी ड्रग स्टेट, हम कैंपेन चलाकर हम एक पाक व साफ स्टेट बनाएंगे। मंशियात से पाक रियासत की तश्कील की हम बात करते हैं। तो सॉलिडारिटी उस दौरान में बहुत सारे प्रोग्राम्स लिए। उसने अभी 2 दिन पहले पूरे स्टेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस रही है और डिस्ट्रिक्ट लेवल में प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेंगे, रैलीज रहेंगे, प्रोटेस्ट रहेंगे, इसके कॉर्नर मीटिंग्स रहेंगे और कॉलेजेस में लेक्चर्स भी रहेंगे, कैंपसेस लेक्चर रहेंगे और कॉर्नर मीटिंग्स रहेंगे। और उसके बहुत सारे प्रोग्राम के जरिए से सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट चाहती है कि पूरे बेदारी आ जाए, पूरे यूथ के अंदर, पूरी सोसाइटी के अंदर बेदारी आ जाए। इसके जरिए से हम चाहते हैं कि जिस समाज, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, यहाँ पर अवेयर किया जाए, यूथ को बेदार किया जाए कि ड्रग के जरिए से आपके जिस्म में कितनी जहरीली चीज़ें आपके जिस्म में जा रही है और जिसके जरिए से क्या नुकसान समाज, आपकी ज़िंदगी में, आपकी फैमिलीज में और सोसाइटी में क्या नुकसान हो रहे हैं। इस अवेयरनेस को हम तमाम यूथ के अंदर लाना चाहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे कैंपेन इसको ली है। खुसूसन SP ने भी कहा कि हम बीदर डिस्ट्रिक्ट को ड्रग फ्री डिस्ट्रिक्ट हम बनाएंगे। स्टेट में भी, स्टेट के हेल्थ डिपार्टमेंट हो या और भी NGOs, उन्होंने भी इस कर्नाटक को मंशियात से पाक साफ रियासत बनाने का उन्होंने भी अहद किया है। तो सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट भी इसी आवाज़ को लेकर खड़ी हुई है। ये यूथ की ताकत है, ये यूथ एक मूवमेंट है पूरे कर्नाटका के अंदर। तो ये चाहता है कि एक बेहतरीन रेवोल्यूशन आए पूरे कर्नाटका के अंदर, ताकि यूथ अपनी जो एनर्जी है, जो अपनी जो ताकत है, उस ताकत को सही वे में लगाए, ताकि जिस स्टेट में, जिस रियासत में हम रहते हैं वहाँ पर एक आइडियल स्टेट बने, एक मिसाली रियासत बने, जहाँ पर लोग एग्जाम्पल दे कि अगर ड्रग फ्री अगर कोई स्टेट है पूरे मुल्क में तो वो कर्नाटका है, वो कर्नाटक है, जहाँ पर गवर्नमेंट ने और प्राइवेट NGOs ने मिलकर इस तरह से पूरे स्टेट को पाक और साफ मंशियात से रियासत बनाने में कामयाबी हासिल की है। तो गोया सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट का ये नारा है कि हम पूरे स्लोगन लगाकर पूरे स्टेट में हम एक अवेयरनेस लाएंगे पूरे यूथ के अंदर, ताकि पूरा एंटी ड्रग कैंपेन के जरिए से हम इस मंशियात को हम खत्म करना चाहते हैं। सॉलिडारिटी इस बात पर यकीन करती है कि इस मंशियात के जरिए से रोजाना बल्कि कई लोगों की अमवात होती हैं, कई मौतें हो जाती हैं। इस मंशियात की वजह से कई लोग अपनी जिंदगी में कीमती जानों को गंवा देते हैं। तो क्या ये जाने हमारे लिए कीमती नहीं है? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि इन मंशियात की को अवेयरनेस लाकर ये जो जाने जा रही है मंशियात की, इसको हम रोका जाए? एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो सोसाइटी में सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट अपना देना चाहती है।
तो हम इस मौके पर ये बात मीडिया वालों से, प्रेस वालों से और दीगर कम्युनिटी से अपील करते हैं कि वो हमारे साथ खड़े हो जाएं, ताकि हम पूरे डिस्ट्रिक्ट नहीं बल्कि पूरे स्टेट में हम एक फ्री मंशियात से पाक हम स्टेट को और डिस्ट्रिक्ट को हम बनाएंगे। जिस तरह से महाराष्ट्र में गुटखा बैन है और उत्तर प्रदेश और बिहार साइड में अल्कोहल जो है, शराब जो है बैन है, उस तरह से क्या कर्नाटक में इस तरह से गुटखे और सिगरेट बंद करने के लिए कोई सॉलिडरिटी कोई कदम उठाएगी? सॉलिडरिटी यूथ मूवमेंट ये चाहती है कि हम पूरे बेंगलोर से, पूरे स्टेट से और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हम लोग कलेक्टर्स को और एडमिनिस्ट्रेशन का मेमोरेंडम सबमिट करेंगे, सिग्नेचर कैंपेन चलाएंगे बहुत बड़े पैमाने पर, ताकि लोगों को मालूम हो कि इतने लोग इसके मुखालिफ हैं। तो एक मोर देन करोड़ लाख में अगर हम सिग्नेचर्स के जरिए से अगर हम हुकूमत पर दबाव डालेंगे, हुकूमत को मेमोरेंडम की शक्ल में पेश करेंगे, तो सॉलिडरिटी उम्मीद करती है कि गवर्नमेंट पर प्रेशर बिल्डअप करने के लिए हम तमाम एनजीओ का इस्तेमाल करते हुए हम इस काम करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि गुटखा, सिगरेट, तंबाकू की वजह से जो कैंसर आम हो गया है, कैंसर से लोग आए दिन मरते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग इसको जो है छोड़ नहीं रहे। इसकी क्या वजह हो सकती है कि गुटखा, सिगरेट, तंबाकू जैसे पदार्थ को नहीं छोड़ रहे? असल बात यह है कि आदमी किसी चीज का जब आदी हो जाता है तो उसको छोड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहले तो उसके अवेयरनेस ला जाए कि जो चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये जहर है, ये ड्रग है, ये जहर है। ये जहर से आपको जो नुकसान होगा, आपके जिस्म को, आपकी बॉडी को नुकसान होगा, जिसकी वजह से आपको मौत वाक़ई होगी, तो आपकी फैमिली, सोसाइटीज में बहुत सारे नुकसान जिसके जरिए से हो रहे हैं। तो अवेयरनेस की भी जरूरत है। लोग सिर्फ उसको सुनते हैं, नजरअंदाज करते हैं, लेकिन हम उनके लिए काउंसलिंग करेंगे, काउंसलिंग सेंटर्स बनाएंगे उनके लिए। बल्कि हमने तो यहाँ तक कहा कि गवर्नमेंट से भी हम हेल्प लेके हम हेल्थ सेंटर भी कायम करेंगे। तो वह पूरी कोशिश करेंगे ताकि हम एक अच्छा अवेयरनेस आ जाए सोसाइटी के अंदर। जिस तरह से आपने ये कैंपेनिंग 1 महीने के लिए चला रहे हैं, क्या 1 महीने के बाद में इसको कोई अगर से अमल नहीं किया तो इसको यहीं पे तक किया जाएगा या कंटिन्यू इसको आगे लेके आएगा? सॉलिडरिटी यूथ मूवमेंट तो एक लॉन्ग टर्म मूवमेंट है। ये चाहती है कि जिस इशू को उठाती है वो बहुत बेसिक इशू है, जिससे बहुत नुकसान है सोसाइटी को। अगर इसको अगर सही किया जाए तो यूथ की एक बड़ी टीम जो है सही हो सकती है। लेकिन हम इस कैंपेन को यही रोकेंगे नहीं, बल्कि पूरी कोशिश करेंगे आखिरी लास्ट तक के हम इसको बहुत कामयाब कैंपेन हम बनाएंगे। तब तक के ड्रग यहाँ बंद नहीं हो जाता, उसके लिए हम पूरे मूवमेंट को खड़ा करेंगे। थैंक यू जी हाँ, तो और एक बात आपके लिए ये करना है कि जो भी लॉन्ग टर्म जो कैंपेन चल रही है उसमें अहम जो इवेंट हमारा कंक्लूजन जो है हमारा बेंगलोर में 18 दिसंबर को एक स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस होगी यूथ मूवमेंट की, जो होप, रेसिलियंस एंड डिग्निटी के टॉपिक पर पूरे स्टेट से हम 10,000 यूथ को हम जमा कर रहे हैं बेंगलोर में। तो पूरे यूथ को हम बहुत अच्छा एक मैसेज कन्वे करेंगे और उनको ये अवेयर करेंगे कि ये सारी चीजें जो सोसाइटी के अंदर हो रही है इसको दूर करने के लिए आप खड़े हो जाए पूरे स्टेट में। तो हम एक 10,000 यूथ को जमाने का हमने टारगेट लिया है। खुद्दूस साहब ईदगाह बेंगलोर में 18 दिसंबर को एक स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस बेंगलोर में रहेगी।